मैं कृष्णा शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं वीटीएच डिजिटल। आज हम चर्चा करेंगे चौराहों की, और उस चौराहों की चर्चा में कानपुर नगर के एक चौराहे की चर्चा करेंगे जो कि शहर की रफ्तार तो बढ़ाता है, लेकिन कभी न कभी खुद रफ्तार में उलझ जाता है। लगभग 45 लाख आबादी वाला महानगर, जहां पर प्रतिदिन लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं, पर क्या यह रफ्तार सुगम है या फिर जाम और अव्यवस्थाओं से घिर चुके हैं चौराहे? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नवस्ता चौराहे की, जो कि कानपुर महानगर का प्रमुख और व्यस्त चौराहा है। कानपुर के व्यस्ततम चौराहों में से एक नौबस्ता चौराहा, जहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन यहां की अव्यवस्था अब आम लोगों के लिए सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पर बढ़ता अतिक्रमण, अव्यवस्थित यातायात और नियमों की अनदेखी, ये सब मिलकर दुर्घट घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। यहाँ रोज जाम लगता है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, कई बार हादसे भी हो चुके हैं। गलत पार्किंग, ई रिक्शा की अव्यवस्था और ट्रैफिक नियमों का पालन न होना स्थिति को और गंभीर बना रहा है। हालांकि नगर निगम और पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीएच डिजिटल, और आज हम बात करने वाले हैं नवस्ता चौराहे की। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के माध्यम से हम चर्चा करेंगे नवस्ता चौराहे की। अव्यवस्थित यातायात और अतिक्रमण को लेकर शहर में हालांकि कई चौराहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नवस्ता चौराहे की, एक ऐसा व्यस्तम चौराहा कानपुर नगर का जो शहर को अलग राज्यों से भी जोड़ता है। आए दिन यहाँ पर लाखों वाहन आवागमन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण की। अतिक्रमण की बात करें तो रेहड़ी दुकानदारों का अनियंत्रित तरीके से खड़े इलेक्ट्रॉनिक ऑटो, टेम्पो एवं ई रिक्शा वाहन, जिन समस्याओं में जूझता आम जनमानस देखा जा सकता है। स्थितियों की अगर बात करें तो शहर में नगर निगम विभाग द्वारा 20 स्टैंडों को चिन्हित किया गया था, ताकि शहर में यातायात व्यवस्थित हो और आम जनमानस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस चिन्हांकन को लेकर यातायात विभाग और परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए थे तकरीबन 20 स्पॉट, जिसका सुंदरीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया। कार्य कराने के बाद में नवस्ता चौराहे पर 3 स्टैंड स्थापित किए गए, जिसमें पहला स्टैंड धन्वंतरी हॉस्पिटल के ठीक बगल में, दूसरा स्टैंड आत्माराम हॉस्पिटल के ठीक सामने सामुदायिक शौचालय के बैक साइड पे, तीसरा स्टैंड नवस्ता चौराहे से बारा देवी की तरफ बिहारी भोजनालय के बगल में। लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और। नवस्ता चौराहे पे अगर देखेंगे तो पूरा चौराहा स्टैंडों से ही भरा है, जहां पर अनियंत्रित ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा वाहन देखे जा सकते हैं। सवारी वाहनों के लिए कुछ मानक हैं कि सवारी को बैठालते समय या उतारते समय चौराहे से 50 मीटर पहले या 50 मीटर बाद उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर मानकों को अनदेखा कर दिया जाता है। आखिर किसकी सह पर? 2 थानों की चौहद्दी से घिरा नवस्ता चौराहा फिर भी जूझता देखा जा सकता है जाम से। आखिर जिम्मेदार कौन? 5 जुलाई 2024 को एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। समाचार पत्रों और अन्य खबरों के माध्यम से ऐसा बताया गया कि वह व्यक्ति वैन स्टैंड का संचालन करता था और वैन स्टैंड के विवाद के चलते इतनी बड़ी घटना हुई, जबकि विभाग द्वारा वैन स्टैंड का कोई चिन्हांकन नहीं है, ना ही कोई चिन्हीकरण है। आज भी उस कृत्य के बाद आज भी अगर यहाँ पर वैन स्टैंड का संचालन हो रहा है तो आखिर किसकी सह पर? वहीं नवस्ता चौराहे से कुछ ही मीटर की दूरी पर प्राइवेट बसों को भी दी जाती है पार्किंग, जबकि प्राइवेट बसों के रूट निर्धारण की अगर बात करते हैं तो नवस्ता चौराहे से बर्रा बाईपास चौराहे
से होते हुए उरियारा चौराहे से निकलकर रमईपुर की तरफ उनका रूट निर्धारण है, लेकिन फिर भी उन बसों को नवस्ता चौराहे पर पार्क किया जाता है और वहीं से सवारी का आवागमन किया जाता है। आखिर किसकी सह पर? शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित यातायात और अतिक्रमण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमारी यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट अवश्य करें, ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी हम आपके साथ साझा कर सकें। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं VTH डिजिटल।